दिल्ली में सिंगल फेज में ही होगी वोटिंग। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 को आएंगे नतीजे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लगी। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन, 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा बिना आधार के आयोग पर कई आरोप लगाए गए, वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप निराधार है, नहीं हो सकती है हैकिंग। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को उपचुनाव, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव टला, खराब मौसम की वजह से चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सीएम आतिशी ने फिर खेला इमोशनल कार्ड, कहा केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे सीएम आवास से निकाला। सीएम आतिशी बोली सरकार मेरा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं, घर छीन लेने से दिल्ली का काम नहीं रुक सकता। आप नेताओं को टारगेट करना ही बीजेपी का एजेंडा। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवाकर रहेंगे, हमारी सरकार संजीवनी योजना लागू करके रहेगी, पुजारी और ग्रंथी योजना भी लागू होगी। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब, चिट्ठी लिखकर कहा रिमाइंडर के बाद भी आतिशी ने नहीं लिया पोजीशन, इसलिए रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। अरविंद केजरीवाल की कार्यकर्ताओं से अपील, चुनाव जीतने के लिए तैयार हो जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी अब गाली गलौच वाली पार्टी बन गई है, ऊटपटांग बयान देकर विपक्षी नेताओं को कर रही हैं अपमानित। सीएम आवास को लेकर संजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी कर रही दुष्प्रचार, आरोपों को सच साबित करके दिखाए बीजेपी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा पूरा भरोसा, जनता फिर दिल्ली में आपकी सरकार बनाएगी। दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को लाने के लिए उत्साहित, आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का दावा। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्ट, विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में ऐसी सरकार की जरूरत जो झगड़ा ना करे, सिर्फ विकास करे। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान, दिल्ली के लोगों को इंतजार है, आपदा से जल्द मुक्ति मिले। दिल्ली का सीएम चेहरा कोई भी हो, कमल की सरकार बनेगी, बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का आम आदमी पार्टी पर अटैक, का 8 फरवरी को आपदा सरकार दिल्ली से जा रही है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली आपने 10 सालों से दिल्ली को आपदाग्रस्त रखा, सिर्फ सत्ता का सुख लिया, काम नहीं किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल नामक आपदा से मुक्ति चाहती है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। कांग्रेस उम्मीदवार अलका का दिल्ली वालों से वादा, का जहरीली हवा, जहरीले पानी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले संदीप दीक्षित दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने कहा 5 फरवरी को दिल्ली की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले बीजेपी के लिए 5 बहुत भाग्यशाली, 25 मई को भी हम 5 सीटें जीते थे। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया, फिर लाएंगे केजरीवाल सॉन्ग किया लॉन्च। पूर्व बीएसपी नेता मदन मोहन पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, संजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहयोगी उम्मीदवारों को जिताएंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, जनता हमारे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए तैयार बैठी है। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी बोले मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर बीजेपी संदेश देगी कि जनता उसके साथ है। महाराष्ट्र चुनाव में हारे हुए 8 उम्मीदवार बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ऐलान, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया लॉन्च, जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर भी बातचीत। भारत मलेशिया के बीच पहली सुरक्षा वार्ता, दोनों ही देशों के एनएसए के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, बैठक में रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। 63वें आईटीबीपी स्थापना दिवस समारोह पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा देश को आईटीबीपी के अदम्य साहस और पराक्रम पर गर्व है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली के किसान, समस्याएं सुनकर शिवराज बोले राजनीति के चलते किसानों का नुकसान कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा मुझे गाली दें या दाऊद कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के किसानों की मदद करें। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट बोले लाडली बहना योजना को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ जरूरतमंदों को स्कीम का फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कोऑर्डिनेटर रमेश पाटिल, मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम से मिलकर जताया आभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क दुर्घटना कम करने पर सरकार का फोकस, पिछले साल सड़क हादसों में हुई थी 1,80,000 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा, फडणवीस सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबियत, आईसीयू में किया गया शिफ्ट, आज अनशन का है 6ठा दिन।
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात, बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए दिया ज्ञापन। फॉर्मूला ई रेस मामले में ईडी ने बीआरएस नेता केटी राम राव को समन जारी किया, पूछताछ के लिए 16 जनवरी को बुलाया। दुष्कर्म मामले में 2013 से जेल में बंद आसाराम को राहत, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दिए निर्देश, अंतरिम जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। संभल हिंसा को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक, कहा सरकार ने कराया दंगा, प्रशासन की गोली से गई 2 लोगों की जान। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले संभल का सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं अखिलेश, सपा सरकार होती तो संभल में महीनों दंगा होता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी अखिलेश यादव पर बरसे, कहा संभल हिंसा 2 परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, इसके लिए सपा के लोग जिम्मेदार। बीजापुर नक्सली हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, कहा गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ भावी कार्रवाई जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवारों से भी की मुलाकात। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए सुदर्शन वेट्टी को उनके 2 महीने के बेटे ने दी अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। जम्मू के रियासी में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान राजनाथ प्रसाद की मौत, राइफल गलती से चली या जानबूझकर इसकी हो रही जांच। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम ने रथ यात्रा का आयोजन किया, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना मकसद। यूपी के कन्नौज में सपा नेता कैश खां के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गेस्ट हाउस को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अधिकारियों संघ की बैठक, गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर लिया अपडेट। गोवा में बीमा सखी कार्यक्रम लॉन्च, सीएम प्रमोद सावंत बोले हर घर में बीमा की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल में सीएम एम मोहन यादव ने की बैठक, मंत्रियों से उनके विभागों से जुड़ी योजनाओं पर लिया अपडेट। राजस्थान के जैसलमेर में फर्जी आरएएस अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस पर धौंस जमा रहा था आरोपी, लाल बत्ती लगी, गाड़ी भी जब्त। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक महिला समेत 4 ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। तमिलनाडु के मदुरै में टंगस्टन खनन परियोजना का विरोध, 40 से ज्यादा गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। असम की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना भी बचाव कार्य में जुटी। नागपुर में एनिवर्सरी के दिन एक कपल ने सुसाइड किया, वीडियो बनाकर स्टेटस पर लगाया, बच्चा नहीं होने और आर्थिक तंगहाली से परेशान था कपल। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाना इलाके से 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, अब तक 30 बांग्लादेशियों को किया जा चुका है डिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, लेडीज ड्रेस में सोने के बटन की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख की फिंगर रिंग्स भी पकड़ी। यूपी के गाजीपुर में स्वाट सर्विलांस और कोतवाली टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन, अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा में लगाई थी सेंध, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूला। एमपी के ग्वालियर में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए, 1 महीने से साइबर ठगों ने 71 लाख की लूट को अंजाम दिया। गुजरात के कच्छ में बोरवेल से निकाली गई लड़की की हुई मौत, 34 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। लखनऊ में पत्नी से विवाद होने पर युवक ने लगाई खुद को आग, पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। एचएमपीवी वायरस को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम बोले स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं, हम सभी को इसे अपनाने की जरूरत। एचएमपीवी वायरस को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। शिमला के पास कुफरी में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल का मजा उठाते नजर आए पर्यटक। तमिलनाडु के ऊटी में पाला पड़ने और शीतलहर से लुढ़का पारा, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी, घर में दुबके लोग। राजस्थान के चूरू में शीतलहर पर अलर्ट, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 11 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई। महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, डीआईजी वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर की गई भव्य आरती, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने की शिरकत। प्रयागराज कुंभ की सुरक्षा में लगे हाईटेक घोड़े, जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं घोड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ओडिशा दौरा, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। सीएम धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों पर दिया अपडेट। एक्टर सलमान खान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया। पिछले वित्त वर्ष 8.2% रही थी इकोनॉमी दर, सरकार को दूसरी छमाही में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एंट्री लेगा अडानी ग्रुप, थाईलैंड की इंडोरामा रिसोर्सेज के साथ पार्टनरशिप की। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 234 अंक, वहीं निफ्टी में 91 पॉइंट की उछाल। बीएसई स्मॉल कैप में 945 अंक की बढ़त रही, टाटा मोटर्स के शेयर में 2.25% की रही तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, 85 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ।